हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कैश बैलेंस, या इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये पार्ट 1 है। इसके आगे पार्ट 2 में आपको इसकी वीडियोस कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी केवल हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए, बहुत से जगह से पैसे आपके पास रिकवरी होते हैं और बहुत से चीज़ों में आपको पेमेंट करना होता है। रिकवरी कहाँ से होगी? डेटर से होगा। पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को। इसके अलावा कैश सेल से ही पैसे आते हैं, बट यहाँ पे रिकवरी की बात कर रहे हैं। डेटर से पैसा आया और पेमेंट हमने क्रेडिटर को किया, तो ये करने के बाद, ये अदर एक्सपेंसेस भी करने के बाद हमारे पास कैश बैलेंस बचता है, जिसका यूज़ हम करते हैं ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। तो मान लो मेरे पास पैसे आए 200 रुपये और मेरे खर्चे हुए, पेमेंट हुआ 90 रुपये, तो मेरे पास बच गया 110 रुपीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कि 110 रुपीज़ मेरे पास बचा हुआ है, जैसे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें से हम कितना रुपए को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगाएं, ठीक है, या कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, मीन्स बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे प्रोडक्शन करना है या अदर एक्सपेंसेस है उसके लिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा 110 मैं लगा दूं, कुछ पैसे मैं रखूंगा अपने पास। सपोज़ मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए 80 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं 80 रुपये ही लगाऊंगा। तो जो बच रहे 30 रुपीज़, उसको क्या करेंगे? ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। तो बस फिलहाल तो अभी याद रखिए, बैलेंस जो बचता है कैश बैलेंस, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन बात ये आती है कि कितना कैश हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस को निकालने का जो फॉर्मूला और अच्छे से आप देख सकते हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। मान लो पहले से मेरे पास बचा हुआ ओपनिंग बैलेंस है 20 रुपीज़ का कैश का, पिछला जो मेरे पास पैसा बचा है वो सपोज, प्लस अभी मुझे नया रिसीव हुआ 180 रुपीज़ और पेमेंट मैंने किए 90 रुपीज़। ये चले गया इतना पैसा मेरे पास से, तो मेरे पास वही 110 बचा। ठीक, तो अब 110 में से कितना मुझे खर्च करना है, ये मुझे डिसाइड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस के लिए। तो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैश बैलेंस इज एन अमाउंट बाय विच ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डन और मेड ऑन टाइम। तो यही बात है कि एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल या ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमको रखना है, इसमें से खर्च करने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बोलेंगे। और जो बच रहा है उसका क्या करना है, ये भी हमको डिसाइड करना है। 30 बच रहा है और 80 यूज़ हो रहा है। इसका एक दूसरा केस भी हो सकता है कि मान लो 110 भी मुझे कम पड़ रहा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, तो उस केस में हमको मार्केट से लोन लेना पड़ सकता है, या तो पुरानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचना पड़ सकता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में केवल मैं अभी ये पार्ट 1 में केवल इतना ही बता रहा था कि कैश बैलेंस कैसे निकला है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक, थैंक यू।